देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 में आगे क्वेश्चन रह गए थे हमारे। ये देखो कैसे करनी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी रितु क्या करती है, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में वो क्या कर रही है, तैर रही है। ठीक है, उस दिशा में चलते चलते वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, वो कितना तैर लेती है, वो 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड इन 2 आवर। अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, यानी अपोजिट इसके, पानी तो इस तरफ बह रहा है लेकिन रितु किस तरफ जा रही है, इस तरफ पानी की उल्टी दिशा में। वो क्या करती है, 2 घंटे में 2 आवर में कितनी दूरी तय करती है, वो कितना तैर लेती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। यानी आपने क्या बतानी, रितु की स्पीड बतानी स्टिल वाटर में क्या होगी, और स्पीड ऑफ करंट यानी पानी का बहाव कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, यानी ठहरे हुए पानी में स्पीड कितनी है रितु की, वो क्या मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड ऑफ करंट बतानी, यानी स्पीड ऑफ करंट, स्टीम लिख देता हूँ मैं, यानी पानी की स्पीड कितनी है, पानी की बहाव कितना तेज है, वो मान लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो स्पीड ऑफ रितु, अलोंग, अब देखो स्पीड ऑफ रितु अलोंग डाउन स्ट्रीम के अंदर देखो क्या होगा, स्पीड क्या होगी रितु की। देखो एक तो स्पीड होगी रितु की स्टिल वाटर के अंदर, वो क्या थी, x थी, और साथ में स्पीड ऑफ स्टीम, साथ में स्टीम की स्पीड होगी, तो टोटल स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम के अलोंग रितु की, x प्लस वाई। यानी एक तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड और एक किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टीम, यानी दोनों की स्पीड ऐड होकर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ रितु अलोंग डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि पानी के बहाव की दिशा में चल रही है, वो तैर रही है। ठीक है, तो उसके पानी के बहाव में एक तो पानी खुद का बहाव हो गया, उसकी स्पीड, और साथ में रितु की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ रितु अलोंग अपस्ट्रीम में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी पानी की उल्टी दिशा में तैर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी स्टिल वाटर के अंदर जितनी स्पीड है उसमें तो माइनस कर दूंगा मैं, स्पीड ऑफ स्टीम माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखो आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई है, कितने किलोमीटर चलती है वो, डाउन स्ट्रीम की अलोंग स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है वो 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर में। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आगे इक्वेशन 1। और आगे देखो, अब उसने क्या बोला अगली लाइन में, अपस्ट्रीम में क्या करती है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर 2 आवर। तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाए इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लो, सोल्व करो। अब सोल्व करो इनको, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, करो सोल्व इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको सो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2, तो कितना आ गया 4।
तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। ठीक है, अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो कर दे फिर पुट x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, और क्या निकालना था, स्पीड ऑफ स्टीम। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 6, ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा, ऐसे करना है आपने। तो देखो दोबारा समझो, सबसे पहले जो फाइंड करना था वो मैंने सपोज कर लिया, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर वो x मान लिया, स्पीड ऑफ करंट यानी बहते हुए पानी की स्पीड क्या होगी, यानी स्पीड ऑफ स्टीम मान लेता हूँ मैं, वो y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ ऋतु अलोंग डाउन स्ट्रीम वो क्या हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ऋतु अलोंग अप स्ट्रीम वो x माइनस वाई होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो वही लिख लिया मैंने, ये हो गया मेरे पास। ऐसे ही डाउन अप स्ट्रीम में स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, सेकंड इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लूँगा एलिमिनेशन मेथड से, एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, यानी 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को, किसी ठेके के काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को फिनिश इट इन 3 days 3 दिन में पूरा करते हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश वर्क एंड दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, यानी आपने क्या फाइंड करना है, एक औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये फाइंड करना है आपने। तो देखो जो फाइंड करना है वही सपोज कर लो, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, यानी कितने टाइम में करती है वो लड़की, सॉरी एक औरत काम, वो क्या मान लिया मैंने x डे, यानी x दिन में पूरा करती है काम को। इस तरीके से एक मैन कितने दिन में काम को पूरा करेगा वो मान लिया मैंने y डेज में। ठीक है, अब नाउ अब मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि एक दिन में एक औरत कितना काम करती है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 day, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 day, एक दिन में कितना काम करती है एक औरत, वो क्या हो जाएगा 1/x। इस तरीके से वर्क डन बाय ए मैन ले ली इन 1 day, वो कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब क्वेश्चन के में आ जाओ। अब एक मैन इतना काम करता है तो एक औरत इतना काम करती है, औरत कितनी है हमारे पास 2 है, तो 2 × 1/x, और आदमी कितने हैं 5 है, एक आदमी इतना काम करता है एक दिन में, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो जो ये काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/x है, 1 टाइम है, तो ये भी टाइम अपॉन में ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मैंने क्या लिख दूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो, एंड अगली लाइन पे आ जाओ। अब कितनी और 3 औरतें और 5 आदमी, यानी 3 × में 1/x प्लस 6 × में 1/y, सॉरी यहाँ पे y आना था, कितने दिन में काम को पूरा करें 3 दिन में, तो यहाँ पे 1/3 लिखूंगा मैं। अब इसी तरीके से इसको आगे सोल्व कर लेंगे,
यहाँ पे सपोज करूँगा लेट 1/x को a मान लो, 1/y को आप b मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास 2, ये क्या हो, a के बराबर 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा मेरे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहाँ पे देखो 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। 4 यहाँ पे डिवाइड में इस पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 8a, इसके साथ होगी तो 20b इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पे 1/x ही है तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी क्या थी 9a प्लस 18b, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों की यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो मैं क्या करूँ इक्वेशन 1 की 9 के साथ, इक्वेशन 2 की 8 के साथ, यानी ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लिख दो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 8 वी हैव। तो कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9, ये होगी इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे 72a प्लस 14b इज इक्वल टू 8, ये हो जाए इक्वेशन 4। अब सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी है, सोल्व कर दो इसको। तो यहाँ पे क्या, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा मेरे पास 36b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो कर दो फिर पुट वैल्यू आप, प्लस b की वैल्यू ये थी मेरे पास इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दो आप। 8a प्लस 20b, b की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 1, ये 9, ये आप कैंसिल आउट कर दो, काट दो जिस पे कट रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 8a प्लस 5/9 इज इक्वल टू 1। ये प्लस का पहली तरफ आगे माइनस का आ जाएगा, तो 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 8a। तो एलसीएम ले इसका, तो 1/5/9, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो गया हमारे पास, किसके बराबर था 8a के। तो यहाँ पे 8a इज इक्वल टू 4/9 है मेरे पास, तो a इज इक्वल टू 4/, तो ये ऐसे आ गया मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/16, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ऐसे। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/16 आ गई, तो हमने क्या मानना था नाउ, आगे देखो 1/x a मानना था और 1/y मैंने क्या मानना था b। तो 1/x, a की वैल्यू कितनी आई है 1/16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे ही 1/y इज इक्वल b की वैल्यू 1/36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश वर्क, कितना होगा वो 16 डेज, ये 16 डेज। ऐसे टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश वर्क, वो हो जाएगा 36 डेज। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूँ मैं कैसे किया मैंने। सबसे पहले देखो, मैंने सबसे पहले क्या मानना, जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी थी फाइंड करने के लिए, वो मैंने सपोज कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड किया मैंने,
वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 डे, ऐसी वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे। तो ये तो 1/x और ये 1/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/x और 5 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 1/4। ऐसी ये इक्वेशन, तो 1/x को a माना, 1/y को b मान लिया, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास। ठीक है, इसका मैंने डिवाइड में 4 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरे के, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी, इन दोनों को सोल्व कर लिया मैंने, ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब ए को तो ये मान 1/x मान के, बी को 1/y, लेकिन मुझे तो वैल्यू x और y की चाहिए, x और y की वैल्यू आ गई, वो हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम बाय पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस, यानी रूही अपने घर से कुछ डिस्टेंस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो पार्सली कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन के द्वारा करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस के द्वारा ट्रैवल करती है। ठीक है, शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी टोटल डिस्टेंस तो ये है, इतने में से 300 में से 60 तो वो किसके द्वारा ट्रैवल करती है, ट्रेन के द्वारा, तो कितना बच गया, 240 बच गया, यानी 240 किसके द्वारा ट्रैवल करेगी, वो बस के द्वारा। और टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 4 घंटे लगेगा। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन के द्वारा यदि वो क्या करे, ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करे, इसका मतलब 200 बच गया, 200 किसके द्वारा ट्रैवल करेगी, वो बस के द्वारा। ठीक है, तो शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगती है, यानी पहले 4 घंटे तो लगते थे, अब उसमें 10 मिनट और ऐड कर लो, यानी 10 मिनट ज़्यादा तभी लगेगी। ठीक है, यानी जितना टाइम लगता था उसमें 10 मिनट और ऐड कर लो। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। तो जो चीज़ आपने फाइंड करना है वो सपोज कर लो, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वो मान ली x किलोमीटर पर आवर, ऐसी स्पीड ऑफ बस वो मान ली मैंने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना टाइम। अब हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है हमारे पास। उसने क्या बोला, शी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे लगते हैं उसको। इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे, 60, किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x, तो 60/x, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग बाय बस, टोटल 300 था, 60 यहाँ पे चला गया, तो कितना रह गया, 240, तो वो किसके द्वारा ट्रैवल करेगी, बस के द्वारा। डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइम आएगा, तो टोटल टाइम कितना लगे, प्लस इज इक्वल टू 4। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना लगे उसको, 4। अब अगली लाइन पे आ जाओ आप। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब की बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो 100/x। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना रह गया, 200, वो किसके द्वारा, बस के द्वारा ट्रैवल करेगी, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 घंटे तो लगने ही है, तो 10 मिनट ज़्यादा लगेगी। ये टाइम किसके अंदर है, घंटों में है, हावर्स में है, तो 10 मिनट को भी हावर में कर दो आप। ठीक है, तो 4 + 1/6, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो 24 + 1 कितना, 25/6, तो यहाँ पे एज इट इज लिखो। ठीक है, एक ये इक्वेशन आपके पास, एक ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1/x को a मान लो और 1/y को आप b मान लो, तो करो इसको। अब देखो मैंने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो ये इक्वेशन क्या बनेंगे मेरे पास, तो यहाँ पे बनेंगे 60a + 240 b इज इक्वल टू 4, ये हो जाए इक्वेशन फर्स्ट। अब इस तरीके से इक्वेशन क्या बनेंगे मेरे पास, 100a + 200b इज इक्वल टू 25/6,
ये बने मेरे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 25। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने खुद सोल्व करना है या क्वेश्चन आपने खुद करना है, तो ये काम करना है आज आपने।